नूपुर वाले मामले में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे भरोसा किया जाए, क्योंकि आप भी मुस्लिम हैं, नेशनल इशू हो चुका है, क्योंकि वहाँ जो अमरावती में होता है या जो उदयपुर में होता है 14 साल से पड़ोसी है, 16 साल की दोस्ती है, और इन सब घटनाओं का अंजाम जो होता है वो देश के सामने है और ये हो जाना है। एज अ मुस्लिम क्या देश में एक विश्वास की जो धागा है वो टूटता जा रहा है? जितेंद्र, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपकी चैनल के माध्यम से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये सच है कि मुस्लिम संप्रदाय से लोगों का विश्वास टूट रहा है। इसका कारण ये नहीं है कि इस्लाम गलत है, इसका कारण ये नहीं है कि हर मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन इसका एक प्रमुख कारण ये है कि जो मुसलमान आतंकवादी नहीं है या कट्टरवादी नहीं है वो आज चुप क्यों हैं, वो आगे आकर बोल क्यों नहीं रहे हैं, विरोध क्यों नहीं जता रहे हैं, या फिर भीड़ क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि हमारे पैगंबर के नाम पर इतनी नृशंस हत्याकांड और आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया है हमारे देश के अंदर। तो ना तो ये इस्लाम इसकी इजाज़त देता है और ना ही हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इजाज़त देते हैं। जब तक हम मुखर होकर और बहुत ही तेज़ आवाज़ के साथ और ज़ोरदार आवाज़ के साथ इसका विरोध नहीं करेंगे तब तक एक अविश्वास की स्थिति बनी रहेगी जितेंद्र, क्योंकि आज तक ऐसी घटना ऑन कैमरा भारत में कभी नहीं हुई थी। भारतवासियों के लिए ये एक तरह का शौक है, क्योंकि आप देखिए कि वो जो भी आतंकवादी थे उनकी अपीयरेंस है, उन्होंने टोपी लगाई हुई है, उन्होंने दाढ़ी पहनी हुई है और वो जाकर एक हिंदू भाई का गला काट रहे हैं, उसका जो एक विश्वास में उनका नाप ले रहा है, उनके कपड़े सिलने के लिए जा रहा है और एकदम उसको कोई खौफ नहीं है, वो एक कंफर्ट लेवल में है अपने। वो वीडियो आप बना के जब सर्कुलेट कर रहे हैं और बनाने के बाद आप ये भी कह रहे हैं कि हमने नबी की शान में अपराध किया, आप एक बैज ऑफ ऑनर की तरह उसको बोल रहे हैं कि एज़ इफ़ ये बहुत तारीफ़ हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि हम भी तो ऐसे दुकान पे बैठते हैं, हम भी तो ऐसे किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, अनजान कोई आता है हमें भी तो नहीं लगता कि कोई थ्रेट है, तो ऐसा नहीं हो कि हमारी भी कोई रेकी कर रहा हो या हमने कहीं आए सपोर्ट नुपुर शर्मा लिख दिया हो तो हमें भी कोई प्लानिंग से मारने के लिए तो कहीं नहीं आया है। ये डर लोगों के दिमाग में बना है जितेंद्र, और मैं कहती हूँ कि हिंदू समाज छोड़िए, मैं मुसलमान समाज से आती हूँ, क्योंकि मैं कट्टरवादियों के ख़िलाफ़ बोलती हूँ तो मैं उनके निशाने पे रहती हूँ। मुझे आए दिन धमकियाँ मिलती हैं, मुझे फ़ोन पे धमकियाँ और बढ़ गई हैं जब से उदयपुर घटना हुई है, क्योंकि कट्टरवादियों और आतंकवादियों के हौसले बुलंद हुए हैं वो वीडियो देखकर। उनको एक तरह से मैं उसको ट्रेनिंग वीडियो बोलूँगी कि उन्होंने ट्रेनिंग वीडियो सर्कुलेट करी है कि ये रियाज जो उदयपुर का लड़का था, ये आई थिंक पाकिस्तान से जाकर ट्रेनिंग लेकर आया। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति इतना हिंसात्मक नहीं हो सकता कि इतनी बर्बरता के साथ बिना सोचे किसी की गर्दन कलम कर दे। जो ट्रेनिंग वो पाकिस्तान से लेकर आया, वो ट्रेनिंग वीडियो उसने समाज में सर्कुलेट करी। तो मैं भी कहीं किसी अनजान मुसलमान पे जितेंद्र आज भरोसा करते हुए डर रही हूँ, एक मुसलमान होते हुए, क्योंकि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कट्टरवादियों के द्वारा। तो मैं क्यों नहीं सोच सकती, एक हर इंसान को अपने आप को प्रोटेक्ट करना एक बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, एक सेल्फ डिफेंस हर इंसान का एक ह्यूमन राइट है, एक लीगल राइट है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि विश्वास जो बहुत बड़ी चीज़ है, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी किसी का विश्वास होता है, प्लीज़ उस विश्वास को मत खोने दीजिए। आज मुसलमान समाज की दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आतंकवादी अगर बाहर से ट्रेनिंग लेकर आते हैं, अल-कायदा के हों या जहाँ से भी ट्रेनिंग लेकर आते हैं, ये मुसलमान मोहल्लों में शरण लेते हैं, वो पतली पतली गलियाँ होती हैं वहाँ पर रहते हैं। मुस्लिम समाज खुद देखे कि कौन संदिग्ध व्यक्ति आया है, मुस्लिम समाज खुद देखे कि कौन नया व्यक्ति है जिसको हम नहीं जानते हैं और अचानक से आके हमारे मोहल्ले में रह रहा है। अब तो एनआईए ने भी नंबर सर्कुलेट कर दिया है, आप कंप्लेन करिए कि ये नया व्यक्ति हम इसको नहीं जानते हैं या उसकी संदिग्ध गतिविधियाँ हैं, कृपया इसकी जाँच की जाए। मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ जितेंद्र, ना तो ये देश कमज़ोर है, ना हमारी जल थल वायु सेना कमज़ोर है और ना ही हमारी जांच एजेंसियां कमज़ोर हैं। हमारे देश में ये आतंकवादी घटनाएं केवल इस कारण हो पा रही हैं क्योंकि हमारे देश के सीने में दिल धड़कता है।
लोगों के मन में डर होने के बावजूद भी लोगों का भरोसा है मुसलमान पे आज भी भारत इंतज़ार कर रहा है कि मुसलमान समाज निकल के आए, मुसलमान समाज भीड़ दिखाए, कंडेम करे, मुसलमान समाज के प्रबुद्ध लोग आकर बोलें कि नहीं ये गलत है, जो सीरिया में हुआ, पाकिस्तान में हुआ या अफगानिस्तान में हुआ वो भारतीय मुसलमान के होते भारत में नहीं हो सकता है। ये हमें करने का आज समय है, आज कुछ फैसले लेने का समय है मुस्लिम संप्रदाय के लिए भी कि हमें अपने आप को कट्टरवादियों से अलग करना है और हमें ये दिखाना है कि मुसलमान होने का मतलब क्या है या भारतीय मुसलमान होने का मतलब क्या है। और हिंदू समाज के भाई बहनों के लिए भी फैसला लेने का समय है कि उन्हें एक्चुअली भरोसा करना चाहिए या नहीं। तो मैं बिल्कुल भी ब्रश अंडर द कारपेट नहीं करूंगी। स्थिति बहुत गंभीर है, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है और देश की एकता और अखंडता को भी खतरा है। ये चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत है। जो उदाहरण मैं आपको देना चाह रही थी, हम सभी लोग मेजर गौरव आर्या को जानते हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत एक उदाहरण मुझे एक बार दिया था कि कश्मीर में हमें पता होता है कि सामने वाले घर में आतंकवादी हैं, हम दूर से उन पे, क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हथियार होते हैं आर्मी के पास, दूर से हम उन पे अटैक करके उस पूरे घर को उड़ा सकते हैं। लेकिन हमें पता होता है कि उस घर में 2 या 3 कोई निर्दोष मुसलमान भी है, क्योंकि वो आतंकवादी मुसलमानों के घरों में ही शरण लेते हैं, छुपते हैं। तो उन 2-3 निर्दोष मुसलमानों को जो डरे हुए हैं उस आतंकवादी से, उनको बचाने के लिए हमारी आर्मी दूर से अटैक नहीं करती है, हम जाते हैं, हेड ऑन एनकाउंटर करते हैं उन टेररिस्ट का। और उस हेड ऑन एनकाउंटर करने में हमारे अपने भी 6 सिपाही शहीद होते हैं या अधिकारी शहीद होते हैं, लेकिन किसी बेगुनाह की जान ना चली जाए। इस प्रोटेक्शन के कारण हम अपनी जान भी हमें गंवानी पड़े, बट हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी निर्दोष इंसान की जान जाए। तो हम ऐसे देश में रहते हैं। मैं प्लीज़ मुस्लिम समाज से ये अपील करना चाहती हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को समझिए। अगर कोई कह रहा है कि हाँ हमें आज डर लग रहा है, तो उसके डर को समझिए। इस्लामोफोबिया नहीं है ये। फोबिया का अर्थ जाकर देखिए गूगल में। फोबिया का अर्थ होता है इर्रेशनल फियर, यानी कि अकारण ही आप किसी से डर रहे हैं। मुझे हाइट का फोबिया है, किसी को पानी का फोबिया होता है, मुझे हाइट का फोबिया नहीं है। मैं एक उदाहरण देने के लिए बोल रही हूँ कि अकारण डर आपको जो होता है वो फोबिया होता है। इस्लामोफोबिया एक सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। इस्लामोफोबिया शब्द को गढ़ा ही इसलिए गया है ताकि कोई सवाल ही ना पूछे। ब्रिटेन में इस्लामोफोबिया हैज़ बीन लेजिस्लेटेड। कितने लोगों को पता है? कानून बन गया है कि 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग कहीं खड़े होकर इस्लाम के बारे में कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। मेरा ये सवाल है मुस्लिम समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से कि जब इस्लाम को इस्तेमाल करके इस्लामिक स्टेट या आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और कुछ मुसलमान जिनका दिमाग खुला है या कुछ मुसलमान जो निडर हैं या कुछ मुसलमान जो एक्चुअली ईमान के रास्ते पे चलना चाहते हैं, अपने देश के साथ देशभक्ति रखते हैं, देश प्रेम रखते हैं, वो अगर कुछ सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं कि जी ये तो काफिर है। या आप कहते हैं अगर कोई हिंदू भाई कोई सवाल पूछ दे तो आप कहते हैं ये तो इस्लामोफोबिया है। इस्लामोफोबिया सिर्फ सवालों को रोकने का एक षड्यंत्र है। अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो सवालों से कैसा डर? तो सबसे पहले तो हम ये ना सोचें कि इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है। आई एम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। मैं आज भी फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हर मुसलमान को जो अपने ऊपर ये फ़ख्र महसूस करता है कि वो मुसलमान है, उसे मुसलमान होने का अर्थ जानना पड़ेगा। उसको ये जानना पड़ेगा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस्लामिक सोसाइटी 2 भाग में बट गई थी। इस्लाम को इस्तेमाल करके इस्लामिक स्टेट बनाने की तरफ कुछ लोग निकले थे। कुछ लोग जो प्रॉफिट की टीचिंग्स पे चलते थे, वो लोग अपने घरों में थे, वो किसी से लड़ते नहीं थे, वो अमन पसंद थे, चैन पसंद थे। लेकिन कुछ ऐसे कट्टर लोग जो हिंसात्मक प्रवृत्ति के थे, क्योंकि वो कबीलाई क्षेत्र था, उन लोगों को लगा कि पैगंबर की मान्यता हो गई है तो हम उस मान्यता को इस्तेमाल करके अपनी सत्ता कैसे फैला सकते हैं। यही वो लोग हैं जो तलवार की नोक पर इस्लामिक स्टेट फैलाने के लिए निकले थे। इस्लाम की मैं आपको रिकॉर्डेड हिस्ट्री बता रही हूँ चैलेंज के साथ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन काल में, उनके जीवित रहते हुए अरब के बाहर किसी भी कंट्री में इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए कोई नहीं निकला था। वो उनका मोटिव ही नहीं था, वो उनका कोई गोल ही नहीं था लाइफ का कि इस्लाम के नाम पे पूरी दुनिया में इस्लाम होना चाहिए। वो केवल और केवल अरब के कबीलाई क्षेत्र को सुधारना चाहते थे। वहाँ पे बच्चियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था, तो वो कहते थे कि जिस घर में बेटी पैदा हुई है उस घर में अल्लाह ने अपना सलाम भेजा है। और उनकी बेटी बीबी फातिमा आती थी, उनको देखते ही वो सम्मान में खड़े हो जाते थे। और
जब उनकी वफ़ात हुई तो उनका कोई बेटा जीवित नहीं रहता था, इस कारण इस बात की लड़ाई छिड़ी कि उनकी विरासत कौन संभाले, उनकी जो भी वो मान्यता जो लोग छोड़ गए हैं उस विरासत को कौन संभालेगा, उस लेगेसी को कौन संभालेगा। इस लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद की बॉडी को 18 घंटे तक अरब की सड़ी गर्मी में रखा गया, और जो लोग केवल और केवल उनकी मान्यता को इस्तेमाल करके सत्ता फैलाना चाहते थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी कि हम इनके वारिस हैं, हम इनकी लेगेसी लेकर चलेंगे। उन लोगों ने प्रॉफिट के नाम पे मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई, मनगढ़ंत हदीस लिखे। आज हम उन हदीसों को सर आंखों पर लगाते हैं, चूमते हैं, जो प्रॉफिट का अपमान कर रहे हैं। जिन हदीसों में प्रॉफिट के बारे में इतनी अभद्र भाषा में बातें कही गई हैं, मैं तो कहूँगी वल्गर बातें की गई हैं, उन हदीसों के खिलाफ आज मुस्लिम समाज नहीं बोलता है। और अगर कोई हिंदू भाई बहन वो हदीस पढ़ के सवाल कर ले तो हम ऑफेंड हो जाते हैं कि जी आप तो इस्लाम को बुरा कह रहे हैं। इस्लाम को बुरा नहीं कहा जा रहा है, इस्लाम का दुरुपयोग कैसे हुआ है इसको प्लीज़ समझिए। कौन लोग हैं जो कर रहे हैं, कौन लोग हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। यही लोग हैं जिन्होंने इस्लाम ख़तरे हैं में एक थ्योरी बनाई, ताकि आपको अगर किसी को लड़वाना है तो आपको उसे कुछ तो एक थ्योरी देनी पड़ेगी, इस्लाम ख़तरे में। अरे अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल रब्बुल आलमीन, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, हर भाषा, हर जाति, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय, हर देश उसका है, क्या वो ख़तरे में हो सकता है? हमें खुद सोचना पड़ेगा। ये लोग जो कहते हैं इस्लाम ख़तरे में है, वो केवल और केवल मुसलमान को डराना चाहते हैं, वो केवल और केवल मुसलमान को उसकी संस्कृति से, उसके देश से तोड़ना चाहते हैं। यही वो लोग हैं जो कुछ राजनीतिक दलों में बैठे हैं। जब कभी CNRC आता है कहते हैं नहीं जी मुसलमान के ख़िलाफ़ है, जब कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है कहते हैं जी नहीं मुसलमान के ख़िलाफ़ है। वो चाहते नहीं है कि मुसलमान अपनी मातृभूमि से, अपनी मिट्टी से, अपने देश से जुड़े। और ऐसे कुछ लोग हैं जो पंथ सत्ता, मज़हब की सत्ता संभाल के बैठे हुए हैं, मदरसे चला रहे हैं, विदेशों से पैसा लेकर आते हैं मदरसों के नाम पर, माइनॉरिटी के, अल्पसंख्यक के नाम पर। मैंने खुद देखा है कुछ मदरसों में कि दस्तरखान बिछे हुए हैं, आप महंगे महंगे मुर्गा पार्टी कर रहे हैं, इवन दारू तक देखी गई है मदरसों में। क्या बात कर रहे हैं आप? अभी अजमेर शरीफ के जो खादिम ने स्टेटमेंट दी है उनके बारे में बोल रहे हैं, खुद अजमेर शरीफ कमेटी ये बोल रही है कि वो दारू पिए हुए थे। पुलिस वाला भी बोल रहा है कि आप बोल दीजिए आप दारू आपने पी रखी है। पुलिस वाले भी बोल रहे हैं कि दारू पी रखी थी। अरे सबसे पहला सवाल तो भाई, शराब जब इस्लाम में हराम है तो ऐसे इदारों में जो इस्लाम की ठेकेदारी करते हैं एक शराबी कर क्या रहा है? मैंने खुद मदरसों में देखा है, चिकन पार्टी हो रही है, दारू पार्टी हो रही है, और गरीब बच्चे बेचारे कपड़े फटे हुए बैठे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। इन लोगों को मुसलमान से मतलब नहीं है जितेंद्र, इनको इस्लाम से मतलब नहीं है। ये विदेशों से पैसा लाते हैं अल्पसंख्यक के नाम पर, ये विदेशों में बोलते हैं भारत में मुसलमान खतरे में, हमें पैसा दे दीजिए जी, हम मदरसा चलाते हैं। बहुत से मदरसों में तो सिर्फ नंबर्स में हैं बच्चे, सिर्फ दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कि हाँ इतने बच्चे हमारे पास, एक्चुअली आप जाके चेक करिए तो बच्चे हैं ही नहीं। वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? उनके निजी हित साधने के लिए हो रहा है, या फिर आतंकवादी संगठनों को वो पैसा दिया जा रहा है, कट्टरवाद को बढ़ावा देने के लिए पैसा दिया जा रहा है। ये हमें एक भारतीय होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते हमें ही देखना पड़ेगा। अगर हमारे मज़हब के नाम पर ये हो रहा है तो कुछ इदारे देखिए कैसे खुले हुए हैं। कुछ मुसलमान बच्चे एकेडमिक माइंडसेट के हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना पसंद होता है, उनके लिए दारुल उलूम जैसे संगठन है, अपने आप स्क्रिप्चर्स बनाए हुए हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ, कबाड़, कूड़ा, कट्टरवाद पढ़ाते हैं वहाँ पर बच्चों को, और मुसलमान पेरेंट्स, अभिभावक वहाँ छोड़ देते हैं ये सोचकर कि इस्लाम सिखाएंगे जी हमारे बच्चों को। क्या आप खुद सक्षम नहीं है अपने बच्चे को इस्लाम सिखाने के लिए? इतनी टफ टीचिंग्स तो प्रॉफिट नहीं देकर गए कि उसके लिए कोई प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन चाहिए सिखाने के लिए। प्रॉफिट मोहम्मद तो बहुत सिंपल बात करते थे, वो तो हमें कोई किताब भी नहीं देकर गए। आज जो हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं उसका कंपाइलेशन भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बहुत सालों बाद हुआ था। प्रॉफिट तो बहुत सिंपल बात कहते थे तौहीद, कि आपको अपने और अल्लाह के बीच में किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, किसी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है, खुद बैठिए ज़मीन पे चादर बिछाइए और अल्लाह से डायरेक्ट जुड़ जाइए। तो आज हम वो तौहीद को मानने के बजाय हम मौलानावाद की जकड़न में। प्रॉफिट मोहम्मद इकरा की बात करते थे, नॉलेज, कि अगर आप मुसलमान हैं आप इल्म हासिल करिए। और आज हम यूनिवर्सिटीज़ जलाने वाले विदेशी आक्रांताओं को पूजते हैं, वली मानते हैं, ज्ञान को जलाने वालों को हम लोग पूजते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद महिला सम्मान की बात करते थे, मैं तो उनको फेमिनिस्ट कहूँगी, अपना खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धोते थे, घर के काम खुद करते थे। उनके नाम पे हम बहु विवाह कर रहे हैं, हलाला कर रहे हैं, मिस्यार मैरिज कर रहे हैं, शरिया के नाम पे 14 साल की बच्चियों के साथ शारीरिक शोषण कर रहे हैं, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, भारत में रहते हुए रेप्स कर रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ। तो हमें सोचना पड़ेगा कि शर्मिंदा किसको होना है? शक के कटघरे में कौन खड़ा है? किसी की गलती नहीं है। प्लीज़ RSS, BJP, नुपुर शर्मा, इनके ऊपर
उंगली उठा देने से या सवाल खड़ा करने से कुछ नहीं होगा। आज जो आतंकवादी हैं वो किसी ज़माने में हमारे बच्चे थे। माँ के पेट से पैदा नहीं होता है आतंकवादी। हमें मनन करना पड़ेगा, हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं। एक पूरी स्टेजेस होती हैं जितेंद्र। डायरेक्टली किसी को भी रातों रात आतंकवादी नहीं बना दिया जाता है कि वो अपने अंदर बॉम्ब बांध के सुसाइड बॉम्बर बन जाए। सबसे पहले एक मुसलमान बच्चे को अलगाववादी बनाया जाता है कि आपका पहनना ओढ़ना, आपका खाना पीना, आपकी भाषा, आपका कानून, आपके इदारे, आपकी शिक्षा, आपकी जुडिशरी, सब कुछ अलग होना चाहिए। जब वो अलगाववादी बन जाता है तब सेकंड स्टेज में उसको कट्टरवादी बनाया जाता है। इस स्टेज में उसको बताया जाता है जो आप सोच रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। जब वो कट्टरवादी बन जाता है तब लास्ट स्टेज में उसको बताया जाता है जो आप सोच रहे हैं वो सही है और सारी दुनिया से मनवाना आपका कर्तव्य है। आप मनवाएंगे, किसी को मुसलमान बनाएंगे, अपने जैसा बनाएंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, आपकी सातों पीढ़ियाँ जन्नत में जाएंगी। इस तरह की थ्योरीज को मुसलमान समाज को कंडेम करना पड़ेगा। अल्लाह को अपने से जोड़ने के लिए इंसानों की ज़रूरत नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा कि ये फतवा ब्रिगेड, फतवा ऑर्गेनाइजेशंस क्यों मुसलमान बच्चों का दिमाग डेड करने पे तुली हैं। मुसलमान बच्चा नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता, ड्राइंग, पेंटिंग, कल्चर, रंग नहीं लगा सकता, होली के रंग से नहीं खेल सकता, किसी भी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हराम हलाल की इतनी लंबी लिस्ट है। हमें लगता है ये अनपढ़ लोग हैं जो ये फतवे दे रहे हैं। ये अनपढ़ नहीं है, ये मुसलमान बच्चे की सोचने समझने की क्षमता ख़त्म कर देना चाहते हैं, उनकी रैशनैलिटी, उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। क्योंकि इन बच्चों को उनको इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए एक भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करना है। जब उनके माइंड को ब्रेन डेड बना देंगे, ब्रेन वॉश कर देंगे, तभी वो उदयपुर जैसी घटना करेगा, तभी वो अपने अंदर बॉम्ब बांध के फटेगा, तभी वो ये सोचेगा कि मुझे पूरी दुनिया को जो है मुसलमान बनाना है। तो हमें अगर आतंकवाद से लड़ना है तो हमें इन इदारों से भी लड़ना पड़ेगा जो हमारे बच्चों को अलगाववादी बना रहे हैं। एकेडमिक इंक्लिनेशन वाले बच्चों के लिए मैंने आपको बताया दारुल उलूम में कुछ बच्चों को नमाज रोज़ा पढ़ने का शौक़ होता है, वो थोड़ा कर्म कांड में बिलीव करते हैं। अल्लाह को अप्रोच करने के लिए उनको प्रॉपर एक प्रोसेस चाहिए। उनके लिए तबलीगी जमात जैसे संगठन है। तबलीगी जमात क्या देगा कि हम आतंकवादी नहीं हैं जी, लेकिन अलकायदा में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने रिक्रूटमेंट तबलीगी जमात से की थी। तो अलकायदा, आइसिस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तौयबा, हिजबुल्लाह या अल शबाब ऐसे संगठनों को अलगाववादी और कट्टरवादी संगठन फ्रूटफुल ग्राउंड लगते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। किसी नेशनलिस्ट या भारतीय मुसलमान को, सनातनी मुसलमान को क्यों नहीं रिक्रूट कर लेता है आइसिस? कैसे नहीं कर पाता है? क्योंकि उसको एक बटा हुआ बच्चा चाहिए, उसको एक फ्रस्ट्रेटेड बच्चा चाहिए, उसको एक ऐसा इंसान चाहिए जो समाज से कटा हुआ है, जो अपने आप को विक्टिम सोच रहा है। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ जितेंद्र, 30 करोड़ पॉपुलेशन को माइनॉरिटी आप किस हिसाब से कहते हैं? क्यों कहते हैं आप माइनॉरिटी? क्या 30 करोड़ अल्पसंख्यक होते हैं? मुसलमान से भी बहुत ज़्यादा कम जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं। मुसलमान को अल्पसंख्यक केवल इसलिए बोला जाता है कि वो अपने आप को विक्टिम समझे, ताकि उसके दिमाग में वो थ्योरी डाली जाए कि इस्लाम ख़तरे में है, ताकि उसको देश से तोड़ा जा सके, ताकि उसको अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी बनाया जा सके। इस चीज़ को प्लीज़ मुसलमान अभिभावक समझें। आज RSS, BJP, नुपुर शर्मा आपको लग रहा है कि कारण है। सीरिया में कौन कारण है? पाकिस्तान में कौन कारण है? अफ़गानिस्तान में कौन कारण है? कृपया इस्लाम का इतिहास पढ़िए। पहले हिंदू को मारा जाता है, जब हिंदू को मार के इस्लामिक स्टेट बनाने में सफल हो जाते हैं तब फ़िरक़ों में बांट देते हैं। कहीं शियाओं को मारा जाता है, पाकिस्तान में कहते हैं शिया वाजिब कत्ल हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है अहमदियाज़ और नॉन मुस्लिम्स। कहीं यजीदीज़ को मार रहे हैं, कहीं कुर्द को मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ते। आप मैटर्निटी वार्ड में अफ़गानिस्तान में तालिबान ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, चीथड़े उड़ा दिए 6-6 महीनों के बच्चे के, 8-8 महीने की प्रेग्नेंट महिलाओं के। तो ये हमें मनन करना पड़ेगा कि ये हमारी सोसाइटी में हमारे मज़हब के नाम पर हमारे लोग कर रहे हैं। और ये सिर्फ हिंदू के साथ नहीं हो रहा है। इस्लामिक आतंकवाद या इस्लाम के नाम पर आतंकवाद या इस्लामिक स्टेट बनाने का इतिहास उतना ही पुराना है जितेंद्र, जितना कि खुद इस्लाम का इतिहास पुराना है। मैंने आपको बताया, मैं मुसलमान समाज से अपील करती हूँ, कृपया प्लीज़ इस्लाम का इतिहास पढ़िए। नाराए तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा के हज़रत अली के सर पे तलवार मारी गई थी इसी सत्ता के कारण, क्योंकि वो सत्ता के भूखे लालची लोग नहीं चाहते थे कि हज़रत अली को पैगंबर मोहम्मद की लेगेसी मिले, जो कि एक्चुअली में सही मायने में उनकी लेगेसी उनको मिलनी चाहिए थी। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद अपने लाइफ टाइम में कहकर गए थे कि जिनका मैं मौला हूँ उनका अली मौला है।
ये पैगंबर मोहम्मद के शब्द थे, लेकिन हज़रत अली ने जो कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट बनाई, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद हज़रत अली ने जो मैन्युस्क्रिप्ट कुरान को कंपाइल किया, खलीफाओं ने वो कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा हम कंपाइल करेंगे। थर्ड कैलिफ ने अपने से पहले 2 खलीफाओं के द्वारा कंपाइल की हुई कुरान की 500 कॉपीज़ में आग लगा दी थी। कितने मुसलमान ये इस्लाम का इतिहास जानते हैं? हम उंगली उठा देते हैं आरएसएस, बीजेपी और नुपुर शर्मा पर कि सत्ता की लड़ाई है इस्लाम के नाम पर शुरू से। बहुत अच्छी बात इसमें 2 लाइनों में किसी ने लिखी है, ता क़यामत ज़िल्लत मुकर्रर हुई तेरी तकदीर के साथ, कत्ल जब शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। आज जो ज़िल्लत का सामना हम कर रहे हैं उसका कारण ये है कि हम अपना इस्लामिक इतिहास खोल के पढ़ते नहीं हैं। कितने मुसलमान जानते हैं कि हज़रत अली के हाथ की लिखी हुई कुरान की वो मैन्युस्क्रिप्ट एकमात्र कॉपी जितेंद्र सिर्फ़ और सिर्फ भारत में सुरक्षित है, किसी इस्लामिक स्टेट ने सुरक्षित नहीं करी है। रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी में वो मैन्युस्क्रिप्ट आज भी सुरक्षित है, मैं खुद देख कर आई हूँ। हिरन की खाल पर वो लिखी गई है। जानते ही नहीं है, हम अंधों की तरह बस कुछ भी पढ़े चले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कुरान में लिखी हुई सारी चीज़ें गलत हैं, लेकिन एटलीस्ट हम पढ़ें तो खोल के। अगर हमें लग रहा है कि कोई चीज़ गलत है तो उस पर सवाल तो पूछें, रिफॉर्म की बात तो करें। ये तो पूछें कि जब हज़रत अली प्रॉफिट मोहम्मद के कंपेनियन थे, उनके साथ रहते थे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे जिनका मैं मौला उनके अली मौला हैं, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट कुरान में इंक्लूड क्यों नहीं करी गई? ये सवाल हम क्यों नहीं पूछते हैं? हम किससे डरते हैं? तो देखिए प्लीज़ ये इतिहास जानिए। अल्लाह अकबर का नारा लगा के करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन का सर कलमी किया गया था। तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा सर तन से जुदा ये आज का नारा है। ये नारा इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए मुझे लगता है सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ मुसलमान को ही उठानी चाहिए। अपना दिमाग खोल के प्लीज़ आवाज़ उठानी चाहिए। कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन मज़हब का दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है ये हमें समझने की ज़रूरत है। यही सबसे बड़ा सवाल है। जब आपने बोला सरतन से जुदा वाला नारा, व्यक्ति विश्वास कर रहे कैसे? अच्छा मुसलमान कौन, बुरा मुसलमान कौन, जो आपने बता तो दिया, मगर चीज़ें जो टेलीविज़न पे दिख रही है, ज़ुबान काट देंगे, गला काट देंगे, सांकेतिक रूप से फांसी दिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे नुपुर शर्मा की तस्वीर पर पेशाब कर रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें दिखें, कैसे माने लोग? कौन है? अजमेर दरगाह का जो है, इनको पीस बोला जाता है, ये बोलते हैं कि गर्दन काट के जुलाएगा उसको संपत्ति। अब एक और अजमेर के हैं, उनका भी वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी इस तरीके की शब्दावली, वो आंदोलन करने की बात कर रहा है, सरकार हिलाने की बात कर रहा है, तो विश्वास कैसे? जी सूफी संती चलता है ना। जितेंद्र, बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि ज़्यादातर इदारे यानी इंस्टीट्यूशंस, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो इस्लाम की ठेकेदारी लिए बैठे हैं, वो या तो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं या फिर इस्लामिक स्टेट की वैचारिक अनुकूलता को बढ़ावा देते हैं, या फिर माइनॉरिटी के नाम पे बस पैसा जमा करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान समाज का दिमाग खुले। वही लोग हैं जो भीड़ जमा कर लेते हैं, कभी CA NRC के विरोध में भीड़ जमा कर लेंगे, कभी नुपुर शर्मा का सर कलम करो उसके लिए भीड़ जमा कर लेंगे, और मुसलमान समाज प्रॉफिट के नाम पे एकदम ऐसे मतलब आंखों पे पट्टी बांध के चल देता है कि जी इस्लाम ख़तरे में है, इस्लाम ख़तरे में है, जो ये बोल रहे हैं हमें ये प्रॉफिट के शान में सही बोल रहे हैं, और ये BJP RSS नुपुर शर्मा तो पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ हैं, तो हमें इनके साथ नहीं खड़ा होना है। तो मुझे ये लगता है कि समस्या का समाधान ये है कि जो मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं या जो मुसलमान कट्टरवादी नहीं हैं, जिसका दिमाग थोड़ा भी खुला है, या जो हिंसा को गलत मानता है, या जो भारत से प्यार करता है, या जो मानता है कि इस्लामिक आतंकवाद भारत में हम अपने होते हुए नहीं होने देंगे, उनको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी। विश्वास तभी आएगा, वरना सारी बातें किताबों में। अगर गंगा जमुनी तहजीब है तो वो हमारे जीवन व्यवहार में दिखनी चाहिए। आप हिंदू से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गंगा जमुनी तहजीब या सेकुलरिज्म का उदाहरण पेश करे, आपको गले लगाए, और आप गले लगाने वाले के सर कलम बना के वीडियो बना के सर्कुलेट करें, तो देखिए दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। मनोवैज्ञानिक तौर पर ये संभव नहीं है। तो मैं मुसलमान समाज से अपील करती हूँ कि ठीक है, मैंने मान लिया कि आज ऐसे इंस्टीट्यूशंस कम हैं, मुस्लिम समाज को ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे जो भारत की बात करते हैं, मुसलमान समाज को ऐसे इदारे बनाने पड़ेंगे जो इस्लाम के आध्यात्मिक साइड की बात करते हैं। उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी जिन लोगों को भी लग रहा है गलत है, आज ये कोई नहीं कह सकता कि हमारे पास मंच नहीं है। ये जो मोबाइल देख रहे हैं आप, ये सबके लिए एक मंच है।
आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास मंच नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को मुझे नेशनल टीवी का मंच मिल जाता है, कुछ लोगों को इदारों का मंच मिल जाता है, लेकिन ये मंच हर किसी के पास है। इंटरनेट, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक सबके पास है। वीडियो बनाइए, कंडेम करिए, बोलिए कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं। नूपुर से आपकी शिकायत अलग हो सकती है कि पैगंबर मोहम्मद के लिए नूपुर ने आक्रोश में जो भी बोला वो आपकी शिकायत अलग हो सकती है, लेकिन आपके पैगंबर के नाम पर आपके देश में ये हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अपने घर में जितेंद्र 10, 15, 20 लोगों की तो बैठक कर सकते हैं हम अपने रिश्तेदारों की। महाराष्ट्र में उठाया था एक बच्चे ने सवाल, उसने सपोर्ट किया था एज ए मुस्लिम होकर, उसने नुपुर शर्मा का क्या हाल हुआ उसका आप साद अशरफ की बात कर रहे हैं शायद। महाराष्ट्र में एक लड़के ने सवाल उठाया था, ये ख़बर मेरे पास भी आई थी, और मैंने उस लड़के को फ्री लीगल एड भी ऑफ़र करी थी। उस लड़के को पीटने के लिए आई थिंक 8, 10, 15 मुसलमानों का मॉब पहुंच गया था और उसको थप्पड़ मारा गया, और बहुत सॉफ्ट स्पोकन वो बच्चा था। तो देखिए, ये तो रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने इस वीडियो के शुरू में भी बोला कि जो रैशनल वॉइसेस हैं मुसलमानों की, उनको कट्टर मुसलमानों से उन्हें खुद भी खतरा है जो आवाज़ उठाते हैं, और काफ़ी लोग इस कारण आवाज़ उठाते भी नहीं हैं क्योंकि उनके मन में डर होता है कौन इन पचड़ों में पड़े। नहीं पड़ेंगे पचड़ों में तो कल को अगर कोई दाढ़ी टोपी देखकर कोई टेलर नहीं घुसने दे अपनी दुकान पे तो शिकायत मत करिएगा। फिर ये मत कहिएगा कि भारत में मुसलमान के ऊपर शक की नज़र से देखा जा रहा है। आज आप डर के कारण बाहर नहीं निकल रहे हैं, या आज आप इस कारण बाहर नहीं निकल रहे हैं कि हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत से मैं ऐसे पढ़े लिख के प्रबुद्ध मुस्लिम फैमिलीज़ को जानती हूँ जितेंद्र, मॉडर्न है, विदेशों में जाते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, रिलीजन के मामले में बिल्कुल कट्टर नहीं है, दे आर वेरी लिबरल बट दे आर लीस्ट बॉदर्ड। क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारे ऊपर? हमारे बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमारे बच्चे थोड़ी मदरसों में पढ़ते हैं। तो आपको वो कंसर्न लानी पड़ेगी। मेरा बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ता है, लेकिन मुझे ये इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि मेरे समाज के बच्चों को आतंकवादी बनाया जा रहा है। मुझे वो ओनरशिप लेनी पड़ेगी जितेंद्र। ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि हम डिसोन कर देते हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के, टेरर हैज़ नो रिलीजन। अरे फिर जैश ए मोहम्मद क्या है? मोहम्मद के नाम पे आतंकवादी संगठन चल रहा है। फिर उदयपुर में गला काट के बोल रहे हैं कि हमने रसूल की शान में ये किया। फिर वो क्या है? चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मज़हब के नाम पे गला काट रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं टेरर हैज़ नो रिलीजन? तो प्लीज़ डिसोन मत करिए, शर्मिंदा होइए, मनन करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, जानिए। अरे पढ़िए तो किताबें खोलकर, इस्लामिक इतिहास जानिए, भारत का इतिहास जानिए। माइनॉरिटी आपके देश में, भारत में कभी कोई परसिक्यूट नहीं हुआ है। भारत की नेशनल एथॉज ही ऐसी नहीं है। आज भी अगर देश इंतज़ार कर रहा है कि हाँ नहीं मुसलमान समाज बाहर निकल के आएगा, हाँ नहीं मुसलमान भाई हमारे इसको कंडेम करेंगे, तो वो भारत के संस्कार हैं, वो भारत की नेशनल एथॉज हैं, उसको प्लीज़ पहचानिए। मैं कुछ चंद पॉइंट ज़रूर मुस्लिम समाज को ये बोलना चाहती हूँ जितेंद्र, कि इसको सबसे पहले तो बीजेपी, आरएसएस, नुपुर शर्मा को साइड में हटाकर अपनी कम्युनिटी की समस्या की तरह हमें देखना होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सदियों से ये प्रॉब्लम चली आ रही है। आज क्योंकि वो वीडियो बना के नेशनल टीवी पे आ गई तो पूरे देश ने देख लिया, लेकिन ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी के नाम पर सदियों से हो रहा है। पॉलिटिकल इस्लाम या इस्लामिक स्टेट या इस्लाम को इस्तेमाल करके एक स्टेट क्राफ्ट, ये एक एजेंडा चल रहा है। उन सभी उदारों को पहचानिए, उन सभी राजनीतिक दलों को पहचानिए जो आपको इस्तेमाल करते हैं और आपको सिचुएशन देखने नहीं देते हैं। और प्लीज़ डर से आगे निकलिए। अगर सही में मुसलमान है तो अल्लाह ने जितनी सांसें लिख दी हैं उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं खींच सकती। जैसे आज लोग निकल रहे हैं जितेंद्र, कुछ लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, मैं नेशनल टीवी पे बोल रही हूँ, और कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं, कुछ लोग सड़कों पे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे मुझे अप्रोच कर रहे हैं। मैं ऐसी आवाज़ें निकलेंगी। महाराष्ट्र में वो बच्चा निकल के आया, भले ही उसको अभी कट्टरवादियों का सामना करना पड़ा, प्लीज़ घर से बाहर निकलिए। एक उदाहरण कोविड के समय का और देखिए, मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। कोविड के समय जब नेशनल टीवी पे डिबेट्स हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि जी आप मुसलमानों को दोषी क्यों करार दे रहे हैं कोरोना फैलाने के लिए। मुसलमानों को कोई दोषी करार नहीं दे रहा था। कुछ मुस्लिम इलाकों में कोविड वॉरियर्स को जो वैक्सीन लगाने आ रहे थे उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई। मैंने मान लिया कि 5000 पॉपुलेशन होगी, चलिए 25 लोगों ने पत्थरबाजी करी, 500 लोगों ने आके उनको चांटे क्यों नहीं लगाए? जो लोग नहीं थे कोविड वॉरियर्स के ख़िलाफ़, उनके मोहल्ले में। तो प्लीज़ आपको खुद ही जागना पड़ेगा। अपने घर को साफ़ करने की जिम्मेदारी इंसान की खुद की होती है। अगर मेरे घर में इतनी गंदगी हो जाए कि बदबू मारने लगे तो पड़ोसी आके मुझसे कहेंगे
कि या तो अपना घर साफ कर लीजिए, वरना जी हाथ जोड़ के कहीं और घर बना लीजिए। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझते हुए इंसाफ के साथ प्लीज़ बात करिए। शिफ्टिंग द गोल पोस्ट या दूसरे पे ब्लेम लगा के समस्या का समाधान नहीं होगा।